नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू केमिस्ट्री एज। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में हम लोग पहले बात करेंगे नीट 2020 के बारे में, इसके बाद हम लोग 2019, 18 ऐसे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, केमिस्ट्री एज को, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले केमिस्ट्री से रिलेटेड, IIT और जेईई मेंस के लिए, है ना। तो केमिस्ट्री एज को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है आपको बेसिकली एक्स कंपाउंड इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। इसमें हमारा कोई टॉल्यूइन कंपाउंड दिया है, इसकी जब हम लोग क्लोरीनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H के प्रेजेंस में, तो हमें एक्स कंपाउंड बताना है इसमें से क्या होगा। तो जब हम इसमें क्लोरीनेशन करेंगे तो बीच में जो हमारा एक्स कंपाउंड बनता है ये कुछ इस तरह से बनता है क्लोरीनेशन में। यहाँ पर H है, ये Cl हमारा बन जाएगा, यहाँ पर हमारा Cl बन जाएगा। और फर्दर जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, जब इसकी हम लोग क्या फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारा ये कंपाउंड जो क्या है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर C लगेगा, एक OH यहाँ लगेगा, एक OH हमारा यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर H। किसी भी कार्बन पे दो OH ग्रुप हमारे बल्की ग्रुप होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, तो हमारे यहाँ से वाटर लूज होगा, यहाँ से हमारा वाटर लूज हो जाएगा और हमारा ये कन्वर्ट होगा सीधे हमारा एल्डिहाइड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज नॉट एग्जिस्ट। इस बताना है कौन सा हमारा जो कंपाउंड है जो जनरली हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा किसी भी कंपाउंड जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो है हमारा 0 होता है वो हमारा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा He2 जो हमारा कंपाउंड है उसका हमारा बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एंटी इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे सेम होते हैं। इसके कारण हमारा क्या है, इसकी वैल्यू 0 होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। इसमें बताना है कौन सा हमारा नेचुरल पॉलीमर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो है आइसोप्रीन या फिर cis-1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये हमारा नेचुरली पॉलीमर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला चलते हैं, इसमें बताना है कि एन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन लीड टू चेंज इन, क्या हमारी चेंज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जल्दी हमारी चेंज होती है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम भी हमारा बढ़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 2। अगला है, एनिसोल को जब हम क्लीवेज करेंगे HI के साथ तो हमारा कौन सा कंपाउंड बनता है। तो अगर हम लोग एनिसोल को बनाएंगे तो ये हमारा बना है OCH3। इसको हम लोग क्लीवेज करेंगे HI के साथ तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, हमारा कुछ इस तरह से ये वाला बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर आएगा OH और साथ ही साथ हमारा क्या बनेगा CH3। तो साथ से देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला चलते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बताना है हमारा 71 LU 175 में। तो अगर हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे 71। जितना हमारा एटॉमिक नंबर होगा उसी के बराबर हमारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो हमारा क्या है, मास नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना होता है, मास नंबर को हम लोग माइनस कर देते हैं एटॉमिक नंबर से। तो हमारा क्या है 104 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 104 और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारे बराबर होती है एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो सही आंसर इसमें अगर हम देखेंगे तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 3, ठीक है। अगला चलते हैं, द कैलकुलेशन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Cr+2 का आपको इसमें निकालना है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग Cr का कॉन्फ़िगरेशन लिखें Cr+2 का, तो Cr हमारा होता है 24। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, तो 4s1 ये हो जाएगा 3d5। अब इसमें अगर अनपिल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल गए तो ये बचा 3d4, ठीक है। तो 3d4 के अकॉर्डिंग हमारी म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट हमारी n+2। तो 4 हमारे अनपिल इलेक्ट्रॉन है तो 4 × 4+2 यानी कि अंडर रूट ऑफ 4 × 6 √24। तो √24 अगर आप निकालेंगे तो हमारा आंसर आता है 4.9 बैंड PM, ठीक है, बोहर्स मैग्नेट्रॉन। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अगला है, मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको मैच करना है ऑक्साइड को उसके नेचर ऑफ ऑक्साइड से। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो CO हमारा क्या होता है, एक तरफ से न्यूट्रल ऑक्साइड है, CO हो गया, NO हो गया, N2O हो गया। तो ये ऑक्साइड जनरली हमारे न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना बेस के साथ। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये O हमारा क्या है, मेटल के ऑक्साइड, ये हमारी जनरली बेसिक इन नेचर होते हैं। Al हमारा जो है एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम जो हमारा इसके ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। और ClO2 नॉन मेटल के ऑक्साइड, Cl हमारा नॉन मेटल है, इसके ऑक्साइड हमारे बेसिकली एसिडिक होते हैं। तो अगर आप इसमें सही आंसर लगाएंगे तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
अगला है यूरिया को रिएक्ट कराया जब पानी के साथ तो हमारा कोई कंपाउंड हमारा ए बना, जिसको हमने डिकम्पोज किया बी में, और जब बी को हमने पास कराया थ्रू कॉपर +2 सॉल्यूशन के साथ डीप ब्लू कलर हमारी सॉल्यूशन ऑफ सी की फॉर्म हुई। अब इसमें हमारा फाइनल सी का फॉर्मूला बताना है कि इस कंपाउंड में क्या होगा। तो अगर हम इसमें रिएक्शंस देखें तो NH2CO NH2 है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराया, पानी के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो कोई कंपाउंड हमारा ए बन रहा है, दैट इज NH4OH बनेगा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको फर्दर हमने क्या है रिएक्ट कराया CO2 के साथ, हमने पास करी नहीं, साथ ही हमारा CO2 गैस बनता है। अब इसको फर्दर हमने क्या है डिकम्पोज किया तो हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा एक तो बनेगा अमोनिया प्लस हमारा साथ ही साथ बन जाएगा H2, ये डिकम्पोज होके हमारा क्या है अमोनिया बन गया। अब इसको जब हम फर्दर पास कराएंगे कॉपर +2 के साथ तो हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है कॉपर अमोनिया होल 4 और ये प्लस का 2, तो ये हमारा फाइनल जो है सी कॉम्प्लेक्स हमारा बनता है। तो इसमें सही आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका 2, ठीक है। अगला चलते हैं ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला चलते हैं मैच द फॉलोइंग एंटिटी एंड करेक्ट ऑप्शन, इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या होगा। तो इसमें मैच करना है और सही बताना है ऑप्शंस। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो CO को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, CO अपल वाटर, ये हमारा क्या होता है एक तरह से हमारा सिन गैस होता है, ठीक है। अगर टेम्परेरी हार्डनेस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है Mg बाइकार्बोनेट और Ca बाइकार्बोनेट। BH2 में देखेंगे तो ये हमारा क्या है एक तरह से नॉन कोप्लेनर स्ट्रक्चर होता है, हमारे क्या होता है बोरॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हमारा बोरॉन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो बेसिकली ये दो हमारे जो दो हैं 4 टर्मिनल हमारे BH और 2 हमारे क्या है ब्रिजिंग, 2 हमारे ब्रिजिंग वाले हमारे BHB हमारे दे आर नॉन कोप्लेनर, ठीक, एक ही प्लेन में नहीं रहते हैं। तो साथ से आप देखोगे तो हमारा इसमें से जो है सही आंसर होगा ए का हमारा चौथा है, तो ए का हमारा इसमें से सॉरी तीसरा है और सी का हमारा क्या हो जाएगा इसमें से चौथा, तो सी का इसमें से हमारा इसमें से चौथा, ठीक है। तो हिसाब से आप देखेंगे तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसमें से 3rd, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, तो इसमें बताना है कि कौन सा हमारा राउट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन देगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इथेनॉल और हमारा एसीटोन है, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन देता है हमारा राउट्स लॉ से, क्योंकि क्या है हमारा प्योर इथेनॉल हमारा पॉजिटिव करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एडिशन ऑफ एथेनॉल, एडिशन ऑफ एस्टोन टू एथेनॉल कॉजेस ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, तो जिसके कारण हमारा क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगला है आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट Kf की वैल्यू इसमें दिया है 5.12 किलोग्राम पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी 0.07 m कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन, बताना है कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा एक फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = I × KF × M। अब I की वैल्यू हमारी कितनी दी है, यहाँ पर I की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि क्या है हमारा ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। KF की वैल्यू हमारी दी है 5.12 और हमारा मोलालिटी दिया हुआ है 0.07। तो साथ से देखोगे तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर आपका आएगा सी। अगला चलते हैं, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल हैव द जीरो डायपोल मूवमेंट, इसमें बताना है किसका हमारा जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमारा कंपाउंड क्या है वाटर है, तो इसका हमारा क्या है कभी भी हमारा म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती। इसमें आपको बस बेसिक याद रखना है म्यू की वैल्यू 0 क्या होगी, जब म्यू की वैल्यू 0 होगी तो नॉन प्लेनर पोलर होगा, अगर म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरे में अगर आएंगे तो हमारा CO2 है, इसमें भी हमारे क्या है 0 होती है म्यू की वैल्यू, तो ये हमारा हो सकता है उसमें, लेकिन हमारा HF है तो इसके कारण हमारा ये वाला ऑप्शन 0 नहीं होगा, ठीक है। HF के कारण हमारा 0 नहीं होगा। अगला अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारा तीसरा है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, बैरियम डाइफ्लोराइड वाटर, और इसमें वाटर है तो ये भी हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता है, और यहाँ पर भी क्या है इसमें भी 0 नहीं होगा। लास्ट वाले को ध्यान से देखोगे तो इस सारे में हमारा क्या है म्यू की वैल्यू 0 है। चाहे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ले लो तो हमारा क्या इसकी जो वैल्यू है 0 आती है, बैरियम डाइफ्लोराइड की भी 0 है, और 1,4 डाई इसकी अगर हम बनाए 1,4 डाइक्लोरो, एक क्लोरो यहाँ लगाए एक क्लोरो यहाँ लगाए तो हमारा म्यू की वैल्यू यहाँ होगी, और इसमें क्या है म्यू की वैल्यू यहाँ होगी, तो हमारा म्यू 0 हो जाएगा, ये हमारा डायरेक्शनल होगा। ऐसे ही हमारा बैरियम फ्लोराइड की बात करेंगे तो हमारा ऐसे फ्लोराइड बनेगा और डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और डायरेक्शन कुछ इस तरह से, है ना, तो हमारे क्या है दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू 0 है ना। तो चौथे ऑप्शन के लिए हमारी सारी वैल्यूज जो है आपकी 0 होगी। अगला चलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग, किस रीजन के कारण हमारा जो है
ज्यादा होता है। तो अगर आप लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल का, और ये हमारा स्ट्रक्चर होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 अल्फा यहाँ पर है, 3 अल्फा यहाँ पर है और 3 अल्फा यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसी की तरह हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 अल्फा यहाँ है और 3 अल्फा यहाँ है। और स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है हमारी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो हिसाब से देखेंगे तो ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू हमारा जो है सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, क्योंकि इसमें क्या है हमारी अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो हिसाब से ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी सही हो जाएगा। अगला है फाइंड आउट द सॉल्वेबिलिटी ऑफ NiOH होल ट्वाइस in 0.1 m NaOH given that the ionic product of NiOH whole twice is 2 into 10 की पावर -5। तो इसमें हमको बताना है कि सॉल्वेबिलिटी हमारी S की वैल्यू कितनी होगी Na प्लस की। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग तोड़ लें निकिल OH होल ट्वाइस, तो ये हमारा क्या जा रहा है निकिल +2 प्लस 2OH माइनस में, ये हमारा टूटेगा। इसकी हमारी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 दी है, इसकी मान लेते हैं हमारी S है। तो अगर हम लोग KSP की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा S इंटू हमारा 0.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर KSP की वैल्यू दी है हमारी 2 इंटू 10 की पावर -15। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो 0.1 का होल स्क्वायर, तो S की वैल्यू हमारी कितने आ जाएगी 2 इंटू 10 की पावर -13 m में। तो सही आंसर हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला चलते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं रिएक्शन बिटवीन द एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव्स, हमारा क्या बनता है। तो अगर हम लोग एसीटोन लें CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3 रहा, इसको हम लोग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा जनरली क्या बनता है, ये हमारा RMgx इसमें R माइनस और MgX प्लस में टूटता है। ये हमारा बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट हमारा बनेगा C, यहाँ पर बन गया OMgI, यहाँ पर क्या बन गया हमारा CH3, यहाँ पर क्या बन गया CH3। अब इसकी हम लोग फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस प्लस OH माइनस होगा, ये बॉन्ड हमारा टूटेगा, MgIOH हमारा यहाँ पर लग जाएगा, और साथ ही साथ हमारा ये H जो प्लस है वो यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। तो फर्दर इसके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा CH3COH, यहाँ पर हमारा CH3 लगेगा और यहाँ पर हमारा CH3 लगेगा। इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी से हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन्स विल गिव द कार्बाइल अमीन टेस्ट, इसमें बताना कौन सा हमारा कार्बाइल अमीन टेस्ट देगा। तो इकलौता हमारा क्या है कार्बाइल अमीन टेस्ट हमारे कौन से देते हैं, हमारे एलिफेटिक और हमारे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स ही देते हैं ओनली। तो इसका मतलब क्या है, इसमें से हमारा एनलीन इकलौता है जो हमारा वो ये टेस्ट देगा, बाकी ये हमारा सेकेंडरी है। ये भी हमारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा सेकेंडरी है, और ये भी आप ध्यान से देखेंगे तो सेकेंडरी है। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। अगला चलते हैं, एन एल्कीन ओजोलिसिस गिव अ मेथनॉल, मेथनॉल दे रहा है वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब बताना है कि वो एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो अगर इस बॉन्ड को अगर हम लोग तोड़ें तो बीच में हमारा क्या बनता है, और इसकी ओजोलिसिस करें O3Zn के साथ, तो हमारा कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा लग गया CH2C, यहाँ पर H है, इन दोनों के बीच क्या जाता है हमारा ओजोनाइड बनता है। ये C है, यहाँ पर हमारा H बना, यहाँ पर H। अब इसको हम जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट फर्दर बन जाएगा। प्रोडक्ट हमारा इसमें से क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो हमारा इसमें बन जाएगा, इसमें एक मिनट, इसमें यहाँ पर बॉन्ड्स नहीं होंगे बीच में, और यहाँ पर भी बॉन्ड्स नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर इसमें आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट तो हमारा बनेगा CH2CHO, और एक हमारा क्या है, ये हमारा बना के इकलौता बनाएगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड, यानी कि हमारा मेथनॉल। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, कोई मिक्सचर है हमारा N2 को ऑर्गन के साथ गैस के साथ मिलाया इन अ सिलेंडर कंटेनिंग 7 ग्राम हमारा N2 है और 8 ग्राम हमारा ऑर्गन है। इसमें दिया हुआ है इफ द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ द गैस इज 27 बार देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बतानी हमारी कितनी होगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जिस फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, P ऑफ N2 इज इक्वल टू X ऑफ N2 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रेशर मोल फ्रैक्शन इसके मोल्स यानी कि वेट ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और टोटल मोल्स में हमारा वेट ऑफ N2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये हो जाएगा वेट ऑफ हमारा क्या ऑर्गन और इसका मॉलिक्यूलर वेट इनटू 27, ये इसका हमारा टोटल प्रेशर। अब इसमें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो प्रेशर ऑफ N2 हमारा 15 बार आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं, which of the following correct the correct order of increasing field strength of ligand to form coordination compound।
तो इसमें बताना है कौन सा हमारा सही होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ हमारी किसकी होती है, सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ हमारी होगी ऑप्शन नंबर थर्ड में, CN की सबसे ज्यादा होती है, फिर हमारा ऑक्सिलेट की, फिर F की हमारा, फिर इसके बाद थायोसाइनाइड है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा थर्ड सही होगा। अगला है पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल होता है? तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक तरफ से हमारा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल होता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 4। अगला है सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, जब भी हम सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारा तो क्या मिलता है हमारा, एक तो मिलता है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरा मिलता है हमारा बीटा डी फ्रक्टोज। तो हिसाब से देखेंगे तो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। अगला है the rate constant of the first order reaction is 4.6 into 10 की power minus 3 second inverse, the time required to reduce 2 gram of reactant to 0.2 gram is, इसमें बताना कितना टाइम हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो टाइम का फॉर्मूला हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 1/k, t is equal to 1/k ln of c इनिशियल अमाउंट अपॉन कितना हमारा बचा हुआ अमाउंट है। तो अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 4.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 करेंगे, ln हमारा पहला अमाउंट कितना था 2, बचा हुआ अमाउंट 0.2। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि ऊपर हम लोग लिखेंगे इनिशियल अमाउंट, जो हमारा इनिशियल अमाउंट है, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे बचा हुआ अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट को आपको लिखना है, ठीक है। तो हमारा क्या है 0.2 ग्राम हमारा आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो 500 सेकेंड के आसपास जो है आपका आंसर आता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका ए सही हो जाएगा। अगला है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड एस्टोफिनोन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH गिव्स इज नोन एज, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? जब भी हम लोग बेंजल्डिहाइड को हम लोग क्या है एस्टोफिनोन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारा इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सही आंसर हमारा इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमारा क्या होगा बेंजल्डिहाइड के पास हमारे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे, लेकिन जो हमारा एसिटोफिनोन है इसके पास क्या होंगे अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसमें CO और यह रहा CH3। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस एल्डोल हमारे रिएक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से बी सही होगा। अगर इसको आप बना के भी देखना चाहे तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, CHO है, इसको हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराएंगे CH3 CHO के साथ, तो हमारा ये C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। इसको डाइल्यूटेड है, देखो डाइल्यूटेड NaOH है तो हमारा क्या होगा क्रॉस एल्डोल होगा। तो हमारा कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बनता है हमारा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H, ये हमारा CO और ये हमारा कुछ इस तरह से कंपाउंड, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है। अगला चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, किसकी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमारे कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब भी हमारा क्या है CO रिएक्ट करता है होमोग्लोबिन के साथ, ठीक है, तो कार्बो हमारा बनाता है कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन, जो हमारा बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ये लेस स्टेबल नहीं होगा, ये हमारा मोर स्टेबल होना चाहिए। बाकी हमारा बिल्कुल सही है, हमारा प्रोडक्ट ऑफ इनकम्बशन रिएक्शन हमारा बिल्कुल सही है, इनकम्प्लीट कंबशन होती है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है और रिड्यूस क्या करता है ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, है ना। तो बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी सही है, लेकिन हमारा क्या है ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है सुक्रोज को जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे ग्लूकोज के साथ तो फ्रक्टोज मिलता है, Kc की वैल्यू हमारी इतनी दी हुई है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट एट सेम टेम्परेचर प्रेशर बताना है कितनी होगी। तो हमारा सीधा सा फॉर्मूला है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस R ऑफ T ln ऑफ K। तो अगर हम इसमें देखेंगे माइनस 8.314 इंटू टेम्परेचर हमारा कितना हो जाएगा 300 केल्विन, ln ऑफ K कितना हमारा 2 इंटू 10 की पावर 30। अब इसको आप सॉल्व कर लेना तो हमारा सही आंसर आ जाएगा। अच्छा इसमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, इसमें हमारा डायरेक्टली आंसर दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड सही होगा। अगला चलते हैं, HCl को हमने पास कराया सॉल्यूशन ऑफ CaCl2 and MgCl2 and NaCl विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्रिस्टलाइजेस, इसमें बताना है कौन सा हमारा जो है कंपाउंड क्रिस्टलाइज होगा। तो इसमें देखा जाए तो सबसे कम हमारी जो है सॉल्युबिलिटी MgCl2 की होगी, तो सबसे कम हमारा जो है सॉल्युबिलिटी MgCl2 के कारण ये हमारा कम जो है हमारा क्रिस्टलाइज होगा। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कोई एलिमेंट हमारा है BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एज लेंथ 288 है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि हमारा एटॉमिक रेडियस कितनी होगी। तो अगर हम लोग BCC स्ट्रक्चर की बात करें तो रेडियस हमारी कितनी होती है, हमारी रेडियस का फॉर्मूला होता है हमारा √3a/4। तो इसमें √3 करेंगे इंटू a की वैल्यू हमारी 288, a हमारा होता है एज लेंथ अपॉन 4। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या है 288 इंटू 1.732 अपॉन 4। तो सही आंसर इसमें क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा, यही आपको निकालना है ना, इसमें सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू दी है ना। तो ये 4 हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसमें सही आंसर सॉरी ए होगा, ठीक है। ये हमारा √3 इंटू 288 अपॉन 4, ठीक है। अगला चलते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड सल्फर हैव जीरो ओओ लिंकेज, हमारे किस में हमारी ओओ लिंकेज होगी, तो हमें पता है कि पर ऑफ द डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसकी हमारी क्या होती है, ओओ लिंकेज होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ही बनाना चाहें तो ये डबल बॉन्ड बना है हमारा O, ये हमारा O, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा एक OH, यहाँ पर हमारा O, यहाँ पर हमारा O, यहाँ पर हमारा OH, तो मार्शल एसिड बोलते हैं। इसमें हमारी क्या होगी, OO लिंकेज होगी, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा। अगला है, इसमें आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हमारी इसमें से है। इन चारों में से अगर आप इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें से होगी ऑप्शन नंबर 2। इनकरेक्ट स्टेट अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें से 4 सही होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है इसमें, तो हमारा क्या है, सेम होगा, यहाँ पर भी प्लस का 6 होगा, यहाँ पर भी हमारा क्या है, प्लस का 6 होगा। ठीक है, तो बाकी हमारे क्या स्टेटमेंट हमारे सारे के सारे जो है हमारे सही हैं। अगर आप देखोगे तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इनकरेक्ट है, दोनों में हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस का 6 होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट, इसमें बताना है इन चारों में से कैटायनिक डिटर्जेंट हमारा इसमें से कौन सा है। तो अगर आप सारे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो हमारा सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड जो हमारा जो है कैटायनिक डिटर्जेंट होता है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम आयन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट चैप्टर से, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कवर करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें बताना है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो अगर हम लोग एडियाबेटिक कंडीशन की बात करेंगे तो हमारा क्या है, टेम्परेचर वहां पर आपका 0 होता है, देयर इज नो चेंज ऑफ टेम्परेचर। हमारा क्या होता है, हीट हमारी जो है नहीं मिलती है। ठीक है, हीट हमारा 0 होता है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस में, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। ठीक है, तो हमारा क्यूज के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये दिया हुआ है फ्री एक्सपेंशन है। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर जो हमारा क्या है वो हमारा 0 हो गया। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा ऑफ V ले सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वर्क डन भी हमारा 0 हो गया। तो सारी चीजों को देखेंगे तो हमारा हिसाब से सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। Q भी 0 है, डेल्टा T भी 0 है और हमारा W भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑन electrolysis of diluted sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be, हमारा एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। तो सारे ऑप्शन के हम हिसाब से देख लें तो एनोड पे हमारा क्या होता है, एनोड पे हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, 2H2O हमारा कन्वर्ट होता है O2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ He प्लस प्लस हमारा क्या है 4 इलेक्ट्रॉन माइनस। ये तो हमारी एनोड की हो जाती है। और कैथोड की अगर हम लोग रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा ये जाएगा 2H प्लस प्लस हमारा क्या है 2 इलेक्ट्रॉन माइनस और हमारा क्या है H2 गैस। तो हमें बताना है कि हमारा एनोड पे क्या मिलेगा, तो एनोड पे हमारा क्या है ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन। तो दोस्तों देखेंगे तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो आपका 4 सही होगा। अगला जो क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इसमें बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें से कौन सी होगी। तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो वेपर प्रेशर डिफाइनिंग इज कैरिड आउट निकल बाय वैन एल्टल मेथड, ये बात हमारी बिल्कुल क्या है, गलत है। इसको हम लोग यूज करते हैं बाय मुंड प्रोसेस से। ठीक है, हम लोग इसको मुंड प्रोसेस से निकल को हम लोग जो है डिफाइन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या है, जो है गलत है। अगला है पिग आयरन कैन बी मोल्ड इन अ वैरायटी शेप्स, ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। पिग आयरन को हम लोग डिफरेंट शेप्स में हम लोग कर सकते हैं मोल्ड। करीब 4% हमारा क्या होता है, इंप्योरिटीज ऑफ कार्बन होती है पिग आयरन में। बोरोट आयरन इज इम्प्योर आयरन, 4% कार्बन होता है, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हमारा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, तो ये हमारा गलत होगा। और ब्लिस्टेड कॉपर है तो ब्लिस्टेड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस नहीं होगा, यहाँ पर होगा SO2 गैस, है ना। SO2 गैस निकलती है तब जाके हमारा ब्लिस्टेड कॉपर में अपीयरेंस आता है। तो आपसे देखेंगे तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला इसमें बताना है फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड, इसमें बताना है कि कौन सा हमारा बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो अगर सारी चीजों को देखेंगे तो लाइसिन हमारा जो है बेसिक अमीनो एसिड होता है। इसका हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा होता है NH2। ठीक है, और हमारा क्या हो जाएगा CH2 होल 4 और ये हमारा CNH2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा H है, यहाँ पर COOH। तो यहाँ पर क्या है, बेसिक पार्ट हमारा ज्यादा है एसिडिक पार्ट से, तो हमारा क्या है बेसिक अमीनो एसिड हमारा क्या होगा, लाइसिन होगा। तो सबसे ऑप्शन नंबर हमारा P सही होगा। अगला चलते हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैच, कौन सा हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट मैच जो है आपका इनकरेक्ट है। तो अगर आप सारी चीजों के हिसाब से देखोगे तो हमारा इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। डी का हमारा 4th जो है वो हमारा गलत है। डर्म स्टेडियम हमारा नहीं होगा, इसका सही हमारा आंसर जो होगा वो हमारा इसमें से डर्म स्टेडियम नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, वी ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन कैन नॉट बी मेड इन अ गुड यील्ड बाय वुड रिएक्शन। तो हमारा क्या वुड रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं प्रिपेयर फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए।
सिमेट्रिक एल्कीन हमारा इसमें से कौन सा नहीं है, हमारा एन हेप्टेन, इसमें हमारा क्या है 7 कार्बन की चेन होगी, तो हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, तो हम लोग गुड यील्ड वोट रिएक्शन से नहीं पा सकते। अगला है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमो पेंटेन टू फॉर्म पेन टू इन, तो अकॉर्डिंग हमारा कौन सा रिएक्शन से बताना सही है। तो अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारा पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग CH3 C, यहाँ पर रहा Br, यहाँ पर रहा H, ये हमारा बन गया CH2, ये हमारा बन गया CH2 और ये हमारा बन गया CH3, तो ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो पेंटेन। इसको जब हम लोग क्या है एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक हमारा मेजर बनता है, एक माइनर में। तो जो मेजर वाला है वो हमारा बनेगा CH3, इसके बाद हमारा CH डबल बॉन्ड CH, इसके बाद CH2 CH3, ये हमारा मेजर में बनेगा, और इसी के साथ एक माइनर बनेगा जो हमारा हॉफमैन होगा। तो हमारा क्या यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जब भी हम लोग एल्कोहलिक KOH यानी कि डिहाइड्रो हेलोजिनेटिक एजेंट को हम लोग यूज करते हैं, यानी कि माइनस ऑफ HX होता है, हमारा अल्फा कार्बन से निकलता है हमारा हेलोजेंस, और बीटा कार्बन से हमारा क्या निकलेगा हाइड्रोजन। तो इसमें आप देखोगे तो हमारा क्या अल्फा कार्बन के हिसाब से ये हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है, हमारा बीटा है उस हिसाब से हमारा ये डबल बॉन्ड इसके बीच में आएगा। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है और फॉलो कर रहा है जेट्सअप रूल को, क्योंकि क्या है हमारा जेट्सअप रूल कहता है कि अगर हमारा बीटा हाइड्रोजन अगर 2 से ज्यादा है तो हमारे वो प्रोडक्ट मेजर में बनेगा जिसके पास नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे। तो इसमें क्या है हमारे नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप हमारे इसके पास 2 है, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है जो हमारे क्वेश्चन में बात बोल रही है। तो हमारा क्या ये जेट्सअप रूल को भी फॉलो करता है। बाकी हमारा ये डिहाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर माइनस ऑफ HX हो रहा है, डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन का हेलोजन मतलब X, तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ माइनस HX हो रहा है। लेकिन हमारा क्या ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन नहीं है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ABC, ये हमारे तीनों सही होंगे। अगला है द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2, तो बताना है कितना हमारा यूज होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इक्विवेलेंट ऑफ Ca इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑफ हमारा करंट जो हमारा CaCl2 का आ रहा है, ठीक है, ऑफ CaCl2 या फिर इक्विवेलेंट ऑफ करंट या फैराडे लिख सकते हैं। तो अगर हम इसमें लिख लेंगे तो W अपॉन हमारा कितना हो जाएगा मोलिकुलर वेट इंटू N इंटू F, यही हमारे N की वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर ऑफ फैराडे, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ फैराडे अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर क्या दिया है वेट हमारा दिया है 20 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट हमारा 40 है इंटू हमारा नंबर ऑफ मोल आयन कितने एक्सचेंज हुए 2, तो ज़्यादा से देखोगे तो हमारा क्या है नंबर ऑफ फैराडे कितने हमारे यूज हो रहे हैं 1, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही। अगला है Which of the following has the maximum number of items, बताना है नंबर ऑफ आइटम मैक्सिमम किसमें होंगे। तो हमें इसमें सीधा फॉर्मूला यूज करना है n इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू n अपॉन Na। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करके आराम से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम निकालने के लिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू Na आपको करना है, अब एटम के हिसाब से आप निकाल लो। तो इसमें सारी चीजों के हिसाब से देखोगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 ग्राम हमारा लिथियम में सबसे ज्यादा हमारे आइटम की संख्या, ठीक है। अगला चलते हैं फॉर द रिएक्शन 2Cl कन्वर्टेड टू Cl2, इसमें जाना है करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर हम लोग देखें 2Cl हमारा कन्वर्ट हो रहा है Cl2 में, तो ये हमारा क्या है बॉन्ड हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण हमारा क्या है डेल्टा H हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि हमारी इसमें हीट हमारी निकलेगी। दूसरा क्या है हमारा डेल्टा S भी हमारा क्या है एक तरफ से हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर हमारे Cl आइटम हमारे यहाँ पर 2 थे, अब यहाँ पर 1 रह गया, तो हमारा एक तरफ से डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कम हो गया, डिग्री ऑफ रेंडमनेस हमारी कम हो गई। तो सारी ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डेल्टा H भी हमारा लेस देन 0 है, डेल्टा S भी हमारा लेस देन 0 है। अगला है CO2, हमारा इसमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट हमारी इसमें से फ्रॉम द फॉलोइंग क्या होगी। तो हमारा CO2 इज यूज्ड एज अ रिफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फ्रूट, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा फॉल्स है, इसमें हम लोग ड्राई CO2 की यूज करते हैं, CO2 की यूज नहीं करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग, ये स्टेटमेंट भी हमारी पूरी तरह से गलत है। अगर हम लोग देखेंगे तो 12 हमारा क्या है 6 कार्बन रिंग करता है, और हमारा क्या है 25 जो हमारा कार्बन रिंग करता है, ये स्टेटमेंट हमारा पूरी तरह से गलत है। ये हमारा करीब करता है 6 जो हमारा है 6 जो हमारा कार्बन रिंग जो हमारा है वो हमारा 20 होता है, और 5 कार्बन रिंग हमारा क्या होगा 12 करेगा, ठीक है। तो साथ से हमारा 25 ये हमारा आंसर गलत है, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। जेटसम 5 को हम लोग यूज करते हैं जूलाइट के लिए, कन्वर्टिंग अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल के लिए, ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। और CO हमारा कलरलेस और ऑडरलेस गैस होता है, ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अगला है मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोलाइडल सॉल्यूशन। जनरली हम लोग स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स को हम लोग यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ जीटा पोटेंशियल को मेजर करने के लिए। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। अगला चलते हैं, which of the following is what is the change in oxidation number of carbon in the following reaction। तो हमारा चेंज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बन -4 में है और हमारा कार्बन +4 में है, तो हमारा चेंज ऑक्सीडेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, -4 टू +4। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, which of the following metal ion activate many enzymes participate in the oxidation of glucose to produce ATP with Na is responsible for transmission of nervous signal। तो इसमें जनरली हमारा क्या होता है, पोटेशियम के साथ हमारा सोडियम के साथ पोटेशियम हमारा यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस सिग्नल के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जनरली यूज करते हैं ना। तो ये हमारे 45 क्वेश्चंस थे हमारे जो है नीट 2020 के बारे में। हम लोग जल्द ही 2019 या 18 पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एक सीरीज लेके आएंगे। नीट के और IIT JEE के लिए केमिस्ट्री के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। इस चैनल को जरूर करिए, आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक्स, वीडियोस और मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू एंड टेक केयर।